24 घंटे की 24 बड़ी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बोट के जरिए घाटी में चल रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया है। अब तक बाढ़ में फंसे करीब 1 लाख लोगों को निकाल लिया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग अब भी पानी में फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ का पानी घटने लगा है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। श्रीनगर के घरों में अब भी 3 फीट से लेकर 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। डल झील अब भी लबालब भरी है और इसमें चलने वाले शिकारे बिखरे हुए हैं। ठीक सामने की तरफ देखें तो वाटर लेवल आपको दिखेगा। यहाँ पर जल भराव की स्थिति है। वजह यह है कि तेज बहाव और तेज बारिश ने पूरे श्रीनगर में ऐसी हालत कर दी, जिसकी वजह से अब स्थानीय लोग परेशान हैं। उनके साथ साथ सेना मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी यहाँ पर अगर कोई पैकेट गिराया जाता है तो वो सीधा पानी में जाता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ वेस्ट होता है। परेशानी इस बात की भी है कि कब स्वर्ग को जल प्रलय से निजात मिलेगी। जान जोखिम में डालकर सेना और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने और राहत पहुंचाने में जुटे हैं। सेना अब तक 1 लाख लोगों को बचा चुकी है। रिलीफ भी जोरों में है, रेस्क्यू भी जोरों में है श्रीनगर वैली में, और हेलीकॉप्टर्स और जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं वो रात दिन इस काम में लगे हुए हैं। तेज रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद बाढ़ के पानी में करीब 4 लाख लोग अभी भी फंसे हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि आज श्रीनगर में संचार सेवा बहाल कर दी गई। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ श्रीनगर से मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। सेना एयरफोर्स की टीम लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है कि मुमकिन है कि कई जगह पर मदद पहुंच भी नहीं पा रही है। कश्मीर के इस दर्द को कैमरे में कैद किया न्यूज एक्सप्रेस ने। हमारे रिपोर्टर पंकज शर्मा और मनीष प्रसाद लगातार हर जगह पर पहुंच रहे हैं। आप भी देखिए घायल घाटी की तस्वीरें। चारों तरफ अगर आप देखें तो अभी भी जल भराव की स्थिति है। ये मेन कनेक्टिंग एरिया है, सिटी है, जहाँ पे डल लेक है, हाउस बोट्स हैं और कई होटल्स हैं। अभी भी आप देखें तो लोग छतों के ऊपर हैं, कपड़े सुखा रहे हैं। ये बर्बादी की वो तस्वीर है जो अपने आप में बेहद भयानक है। अभी भी घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि इन सभी जगहों को इवैक्यूएट कर दिया जाए। तस्वीरें विचलित कर देती हैं, क्योंकि चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी दिखाई देगा। ये मेन कनेक्टिंग रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है। इसे देखते हुए ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो खाने को फेंका जा रहा है, क्योंकि ये हाईवे है। हाईवे में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मेन हाईवे पर रुके हुए हैं, इसीलिए अब कोशिश की जा रही है। खाना फेंका जा रहा है, जो राशन लेके आए हैं उसको फेंका जा रहा है। ठीक सामने की तरफ दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। एक तरफ जहां मेन कश्मीर का एरिया है तो दूसरी तरफ मेन श्रीनगर का एरिया है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ये तबाही की वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी रेलवे ट्रैक अगर आप देखें तो पानी में बिल्कुल सराबोर है। हाईवे तो एक खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, दूसरा खतरा सामने है। दिल्ली स्थित केंद्रीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन उत्तराखंड स्थित मौसम विभाग ने अधिकारियों ने दिल्ली से जारी चेतावनी को खारिज कर दिया है। बावजूद इसके एहतियातन तमाम जिला अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी करते हुए पुलिस अधिकारियों और एसडीआरएफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू की बाढ़ ने पूरे देश को दर्द दिया है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। मेरठ के सरधना से करीब 12 लोग कश्मीर गए थे, लेकिन उनके परिजनों को उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। कश्मीर में आई तबाही में मेरठ के सरधना के लोग भी फंसे हुए हैं। उनके परिवारों को उनकी वापसी का इंतजार है। मोहल्ला कुम्हारन के कयूम अपने बच्चों की सलामती को लेकर बेहद परेशान हैं। 2 लड़के हैं, एक दामाद है, एक लड़की है और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वे फंसे हुए हैं। हम बहुत खून मिला रहे, लग नहीं दे रहा किसी तरह भी, कोई सा भी। इसी मोहल्ले के आबिद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। हालात खराब होने के बाद से उनका कोई पता नहीं। श्रीनगर में सिलाई का काम करने गए सुहेल का परिवार भी उसके लापता होने से परेशान है। अगली बार ये बताया था कि 9-10 फुट पानी चढ़ चुका है और जी ऊपर वाले से हमारे लिए दुआ करना, और जी बन्नू को हम बहुत परेशानी में इस टाइम। कश्मीर में आई तबाही के बाद हजारों लोग मिल गए, लेकिन तमाम लोग अभी भी लापता हैं।
जो नहीं मिले हैं उनके अपनों को पल पल बरसों की तरह लग रहा है। मेरठ से न्यूज एक्सप्रेस के लिए सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट। कुदरत के कहर से जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में फंसे लोगों में झांसी के भी लोग फंसे हुए हैं, जिनसे अब तक परिजनों का कोई राब्ता नहीं हो पाया है। बाढ़ में फंसे लापता लोगों की जानकारी को लेकर परिजनों ने झांसी के जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। ये सभी लोग मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन जब से वहां बाढ़ आई तब से इनके परिजनों से उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी तक परिजनों से कोई बातचीत भी नहीं हुई, जिससे परिवार वाले बेहद परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ में जांजगीर चांपा जिले के 200 से ज्यादा मजदूर परिवार फंसे हुए हैं। ये सभी लोग मजदूरी करने के लिए वहां गए थे। जांजगीर जिला प्रशासन ने 6 सदस्यीय टीम जम्मू भेजी है ताकि इन मजदूरों का पता लगाया जा सके। हालांकि अब तक इनके परिजनों को अपनों के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। वहीं जिला प्रशासन जम्मू सरकार से लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां से अब तक कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही है। कांग्रेस महासचिव और सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ में पीएम मोदी के सराहनीय काम की प्रशंसा की है। दिग्विजय सिंह ने पीओके में पाकिस्तान की मदद करने की मोदी की पेशकश का भी स्वागत किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अच्छा काम किया है और मोदी के पाकिस्तान को मदद की पेशकश की भी उन्होंने प्रशंसा की। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि आपदा के ऐसे वक्त पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि एक ही हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब दिग्विजय सिंह ने मोदी की तारीफ की है। इससे पहले 8 सितंबर को दिग्विजय सिंह ने मोदी की ट्वीट के जरिए तारीफ की थी। अपने ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा था कि जम्मू कश्मीर में डीएमआरएफ, सेना, पुलिस और सुरक्षा बल का रेस्क्यू ऑपरेशन सराहनीय है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री की जल्द कार्रवाई सराहनीय है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द के साथ पूरा देश जुड़ गया है। देश भर में बाढ़ में फंसे लोगों की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। पंजाब के अमृतसर में भी लोगों ने जम्मू कश्मीर में आई विपदा से लोगों की सलामती के लिए कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और तबाही के टलने की कामना की। इससे पहले अजमेर में भी सलामती के लिए दुआएं मांगी गई थी। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से स्थिति काफी खराब होती जा रही है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा है। विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की अधिक संख्या होने की वजह से बाढ़ के पानी के साथ सड़कों पर मगरमच्छ भी घुस आए हैं, जिससे इलाके के लोग खौफजदा हैं। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं सड़क पर कैसे मगरमच्छ घूम रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी विश्वामित्री नदी का सामने आया, जिसमें ये मगरमच्छ भी सड़क पर आ गए, जिससे इलाके के लोग खौफजदा हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप सड़क पर घूमता हुआ ये मगरमच्छ भी देख सकते हैं। उससे दूर खड़े हुए लोग हैं और दूरी से लोग बनाए हुए हैं, और ये तस्वीरें डरावनी भी हैं और यही डर भी है लोगों को, क्योंकि विश्वामित्री नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजह से उसमें बड़ी तादाद में जो मगरमच्छ थे वो सड़कों पर आ गए हैं, और उसकी यही तस्वीर एक सामने है आपके। गुजरात के वडोदरा की ये स्थिति है, और मगरमच्छ को ऐसे सड़कों पर घूमता देख लोगों का डरना, सहम जाना लाजमी है, क्योंकि ये कभी भी लोगों को खतरा पहुंचा सकता है। और एक दो नहीं, ऐसे कई मगरमच्छ हैं जो कि वडोदरा की सड़कों पर आ गए हैं पानी के साथ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव है। डीयू में मुकाबला बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और कांग्रेस के एनएसयूआई के बीच में है। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आयसा भी मैदान में है। उधर जेएनयू भी छात्र संघ का चुनाव में है, जहां पर मुख्य मुकाबला लेफ्ट पार्टियों के अलग अलग छात्र संघ आयसा और एसएफआई के बीच में है। जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। इस बार चुनाव में पहली बार नोटा का भी इस्तेमाल किया गया है। चुनाव आयोग अब 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आज इन राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव दिसंबर या फिर जनवरी में कराए जा सकते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 27 अक्टूबर को खत्म होगा। ऐसे में चुनाव आयोग दोनों राज्यों में दीपावली से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है। पूर्व सीएजी विनोद राय ने मनमोहन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राय के मुताबिक कांग्रेस के नेताओं ने कैग की ऑडिट रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम को बाहर रखने के लिए उन पर दबाव बनाया था। एक पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें कही हैं।
पूर्व सीएजी विनोद राय का मनमोहन पर हमला। मनमोहन सिंह में पेशेवराना ईमानदारी नहीं। देश के पूर्व सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, बल्कि ये बौद्धिक और पेशेवराना स्तर की भी होती है। पूर्व सीएजी ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने कैग की ऑडिट रिपोर्ट से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम को बाहर रखने के लिए दबाव बनाया था। विनोद राय ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबंधन की राजनीति की भी आलोचना करते हुए कहा कि सिंह की ज्यादा रुचि सिर्फ सत्ता में बने रहने की थी। हम आपको बता दें कि राय के कार्यकाल में 2G स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन में हुए नुकसान के अनुमानों को लेकर यूपीए सरकार बहुत ज्यादा दबाव में आ गई थी। राय ने एक पत्रिका से कहा। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से टूटी बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान सही तरह से प्रतिक्रिया देता है तो उससे बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। भुज में पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देती है तो भारत उसके साथ फिर से सार्थक बातचीत करना चाहेगा। राजनाथ ने कहा कि पड़ोसी आखिर पड़ोसी होता है। पड़ोसी पड़ोसी होता है। दोस्त बदलते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमारे बेहतर हों। राजनाथ के बयान के तुरंत बाद ही भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी कहा, हमें भी ऐतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने सरकार के बदले स्टैंड पर सवाल उठाए हैं। सिवाय कश्मीर की बाढ़ के, तो ऐसा क्या कारण था तब जो बातचीत हमने रोकी, और ऐसा क्या कारण है आज जो हमको बातचीत को रिस्टोर करना चाहिए? तो फुल स्टॉप क्यों था, कॉमा क्यों आया? अब इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जल्दी स्टैंड चेंज करना मैं समझता हूं कि भारत के लिए ठीक नहीं है। ये तो उनको उस समय सोचना चाहिए था जब भारत और पाकिस्तान के सचिवों के बीच में बैठक होनी थी। गृह मंत्री के इस बयान से इस बात की संभावनाएं बनने लगी हैं कि इसी महीने के आखिर में पीएम मोदी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाएंगे तो उनकी पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात हो सकती है। नवाज भी यही चाहते हैं और इसी कोशिश में उन्होंने पिछले दिनों पीएम मोदी को आम भेजे थे। दिल्ली से न्यूज एक्सप्रेस के लिए अजय झा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सेना का एक जवान उन्हें जूता पहनाता दिख रहा है। गुजरात के भुज में हुई ये घटना कैमरे में कैद हो गई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज में पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे थे। गृह मंत्री भुज में बीएसएफ और कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ एक कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम खत्म होने पर सेना का एक जवान गृह मंत्री का जूता बांधता दिखा। राजनाथ सिंह ने जवान को मना करने के बजाय अपना दूसरा पैर भी आगे कर दिया। इस दौरान जूता बांधने वाले जवान की उसका एक साथी भी मदद कर रहा था। गृह मंत्री कुर्सी पर बैठे जूता बंधवाते रहे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए भुज से भौमिक व्यास की रिपोर्ट। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बयान पर कांग्रेस में घमासान मचा है। शीला दीक्षित ने कहा है कि बीजेपी के पास अगर नंबर हैं तो उसे सरकार बना लेनी चाहिए। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने शीला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें पार्टी से निकालने तक की मांग कर डाली गई और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा, आज उस पर सुनवाई होनी है। पिछले हफ्ते कोली की फांसी की सजा की तामील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी। मेरठ जेल में आज ही के दिन कोली को फांसी होनी थी, लेकिन सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नियमों के मुताबिक कोली की रिव्यू पिटीशन पर ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। सलमान खान के हिट एंड रन केस में मुंबई सेशन कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है, जिसमें पुलिस कोर्ट में गवाहों के मूल बयान और केस डायरी के बारे में जानकारी दे गए। इससे पहले मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया था कि हिट एंड रन केस से जुड़े ज्यादातर कागजात गायब हो गए हैं, जिसके बाद अदालत ने मामले से जुड़े पूर्व जांच अधिकारियों को नोटिस भेजकर अदालत में आज मौजूद रहने का फरमान सुनाया था। हालांकि बाद में पुलिस ने तमाम कागजात मिलने का दावा किया। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को नशे में कार चलाते हुए बांद्रा में सड़क के किनारे सो रहे 4 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी।
पीएम नरेंद्र मोदी की देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को अमल में लाने के कवायद में सरकार जुट गई है। आज इसी कड़ी में दिल्ली में केंद्र और राज्यों के साथ बैठक होनी है। आपको बता दें, सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में अब तक करीब 1500 करोड़ रुपए जमा हो गए। सरकार ने 28 अगस्त को इस योजना का आगाज किया था और कुछ दिनों में ही 3 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल गए हैं। 26 जनवरी तक का लक्ष्य है। वहीं रोजाना बैंकों में खाता खुलवाने की भीड़ भी देखी जा रही है। गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। स्वर्ण जयंती पार्क के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान होंडा कार से सवार 2 लोग पुलिस पर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। बदमाशों में जो शख्स गिरफ्तार किया गया है वो 5000 का इनामी बदमाश है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अजीत जोगी और अमित जोगी मंच से गिर गए। दरअसल मंच लकड़ी का बना हुआ था और अचानक मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ गई और लकड़ी का बना मंच वजन सह नहीं सका और वो टूट गया। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। मुंबई में 2 साल की बच्ची को सोशल मीडिया ने अपने परिजनों से मिला दिया। दरअसल खेल खेल में बच्ची कहीं गुम हो गई थी, तभी किसी ने उसे पुलिस थाने में पहुंचा दिया। पुलिस वालों ने दिमाग लगाया और व्हाट्सएप के जरिए इस बच्ची का फोटो वायरल कर दिया, जिससे इसके परिवार तक पहुंचने में आसानी हुई। जो मिल गई लड़की